2x+5, ये आपका पहला क्वेश्चन है। हमने आपसे अभी बताया कि कोई भी साइन स्क्वायर कभी भी आ जाए तो साइन स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1 - cos 2x अपॉन में 2। हमने जो कल आपको आइडेंटिटी बताई थी बस उसी का हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x की जगह पर होगा 2x+5 अपॉन में 2 और ये dx। ओके, अब 1/2 आप इसका बाहर ले लेंगे, ये बनेगा 1 - cos 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ 4x+10 और dx। कभी भी आपका साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो साइन स्क्वायर को हम 1 - cos 2x अपॉन 2 में ब्रेक करते हैं, ये हमारा रूल है। ओके, अब हम अलग अलग इंटीग्रेट करा देंगे तो क्या बनेगा, 1/2 1 का x होगा, cos 4x+10 का साइन 4x+10 होगा। और हमने आपको बहुत पहले बता रखा है अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो अपॉन में आ जाएगा और +c, ये आपका आंसर हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का होगा, cos 4x+10 का साइन 4x+10 हो जाएगा, अपॉन में 4 क्यों आएगा, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आएगा। बस ये सिंपल सा आंसर हो गया। डन। देखो, साइन 3x और इनटू में cos 4x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा, चलिए मैं पहले इंटीग्रेट का साइन लगा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई आइडेंटिटी बनी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है, ये आइडेंटिटी बनी है 2 sin x और इंटू कॉस 2 sin x cos y, क्या होती है sin x प्लस बाई और प्लस sin x माइनस बाई, ये आपकी आइडेंटिटी आती है। 2 sin x cos y की sin x प्लस बाई प्लस sin x माइनस बाई। अब ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाइए, 1/2 2 sin x cos y, क्या हो जाएगा sin x प्लस बाई, ये तो आपका sin x प्लस बाई हुआ, प्लस sin x माइनस बाई यानी 3x माइनस 4x और ये dx हो गया। क्या हुआ देख लो एक बार, 2 sin x cos y sin x प्लस बाई प्लस sin x माइनस बाई। अब आप देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करा दो, चाहे तो आप सीधे ऐसे लिखो, ये बन जाएगा sin 7x और प्लस ये बनेगा sin माइनस x और dx, sin 7x और sin माइनस x, आप इसको ब्रैकेट में ले लेना है। अब क्या करोगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करा दो, आंसर हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट लगाओ sin 7x का dx अलग माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और sin x का dx अलग। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ ये भी बता रहा हूँ, sin माइनस एक्स फोर्थ में जाता है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये sin 7x था, ये आपका साइन माइनस साइन एक्स हो गया। अब आप इंटीग्रेट करा दो तो sin 7x का होगा माइनस cos 7x अपॉन में 7 आएगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा अपॉन में आएगा, माइनस ये माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब चाहो तो आप और प्लस c लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। पहले इसको प्रॉपरली ब्रेक करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब आप 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा cos 7x अपॉन में 14
ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 2 और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं एक बार थोड़ा और समझा रहा हूं बेटा, कभी भी साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस, बोलिए ना, बोलिए कहाँ पे आएगा, साइन एक्स का यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, सॉरी बेटा, ये आपका कॉस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी कॉस एक्स ही होगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन, हाँ 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, देखो, हाँ cos 2x, cos 4x और cos 6x। इसको बेटा ध्यान से देखो, cos 2x, cos 4x, cos 6x। पहले तो बता दो इसमें दो दो का गैप है, ओके, और ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग अलग एंगल्स में मल्टीप्लाई में है। तो करना हमें यही है, जानते हो क्या करेंगे हम इसको पहले cos 2x को अलग करेंगे और 1/2 मतलब 2 से डिवाइड, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 6x पहले लिख लिया, cos 4x बाद में लिख लिया। ध्यान से सुनिएगा, हमने इंटीग्रेशन का साइन पहले नहीं लगाया है, हमने cos 2x अलग किया है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, cos 6x और इंटू cos 4x। अब आप एक आइडेंटिटी लिखो 2 cos x cos y की, क्या होती है, cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y। 2 cos x cos y की आइडेंटिटी cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y। अब देखो बेटा, cos 2x ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे रखो, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, इसमें x की जगह पे 6x होगा, y की जगह पे 4x होगा, यानी cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y, 6x माइनस 4x। ठीक है, सीधा सा आइडेंटिटी पड़ी है। इसके बाद देखो 1/2 को बाहर करो, यहाँ पे कितना आएगा, cos 10x आएगा, cos 2x की आइडेंटिटी लगाओ, ये बनेगा, सॉरी cos 2x की अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये है cos 10x, ये बनेगा cos 2x। इधर बेटा cos 2x आएगा और एक cos 2x इधर आएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x। बेटा हमने एक स्टेप मतलब एक डायरेक्ट कर दिया, इस cos 2x की हमने अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दी है, इधर cos 10x बना, cos 10x इंटू cos 2x, इधर cos 2x बना, ये वाला cos 2x यहाँ आके मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक आइडेंटिटी देता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x की, क्या होती है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बच्चों याद रखो, कभी भी साइन का स्क्वायर लगा हो या cos का स्क्वायर लगा हो तो हम यही वाली आइडेंटिटीज यूज करते हैं। अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x आएगा, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x आएगा, एंगल का डबल हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, 1/2 लिखो, इसको हम फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वाले सेगमेंट में, सिर्फ इस वाले सेगमेंट में, इस वाले में, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और प्लस बेटा cos स्क्वायर 2x की मैं ये वाली आइडेंटिटी पुट करूंगा, cos स्क्वायर x वाली है ये, यानी 1 प्लस cos 4x बन जाएगा अपॉन में 2। सर ये cos 4x कैसे बना, देखो मैंने कहा था cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो जब यहाँ x होगा तो यहाँ 2x आएगा, तो जब 2x होगा तो यहाँ 4x आएगा। बच्चों अब इस 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए, ये 1/2 कॉमन हो गया। अब इस वाले पोर्शन में सुनिएगा ध्यान से, इस वाले पोर्शन में मैं फिर वही आइडेंटिटी लगाऊंगा 2 cos x cos y,
क्या होती है 2 cos x cos y की एंटी cos x प्लस वाई, यानी ये बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आपका 12x, ये बन गया 12x प्लस x माइनस वाई, ये बन जाएगा cos 8x प्लस 1 और प्लस ये बन जाएगा cos 4x, ये ब्रैकेट क्लोज। ये लाइन समझ में आई? मैं तो दोबारा समझा रहा हूं बेटा, अनस देख लो, 1/2 मैंने कॉमन लिया, 2 cos x cos y के एंटी cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इनको डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया, इनको डायरेक्ट प्लस करके लिख दिया, इधर 1 बचा cos 4x बचा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आप अब सीधे इंटीग्रेट करा दीजिए, मैं थोड़ा गलत कर गया, यहाँ पे 1/2 लिखना है, यहाँ पे बेटा 1/2 आएगा, ये जो हमने 1/2 कॉमन लिया ये वाला, ये 1/2 बाहर आएगा। अब आप सीधे लिखिए इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, अब आप सीधे इसका इंटीग्रेशन करवा दीजिए। देखो मैंने आपको पहले बताया कि हम इसका जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो ब्रेक करके कराएंगे। अब 1/4 बाहर रखिए, 1/4 बाहर रखिए, सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, cos 12x प्लस cos 8x का dx प्लस 1 का dx प्लस cos 4x का dx, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे आया बेटा? जब cos x प्लस वाई आपने कराया, ये वाली आइडेंटिटी cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। अब देखिए बेटा 1/4 ऐसे रखिएगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, cos का हो जाएगा sin 12x अपॉन में 12 आएगा, जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है मैन, और प्लस ये जो cos 8x है ये आपका sin 8x बन जाएगा अपॉन में 8 प्लस x का 1 होगा और cos 4x का होगा sin 4x और अपॉन में 4, लास्ट में आप c ऐड कर दें, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए होते हैं, मल्टीप्लाई में तीनों के एंगल्स अलग अलग होते हैं, तब हमें 2 का ग्रुप बना के सॉल्व करना होता है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 4 में देखिए आप, ये लिखा है साइन क्यूब और 2x प्लस 1 एंड dx। बच्चों जब क्यूब वाले क्वेश्चन आए, देखो स्क्वायर वाले और 4 वाले, उनमें तो हम वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एंटी लगाते हैं, लेकिन जो क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, साइन क्यूब को हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ये हमने इसको क्यूब को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? साइन क्यूब को तोड़ा है साइन स्क्वायर इंटू साइन में। अब साइन स्क्वायर का क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ये जो 10th वाली आइडेंटिटी थी ये ऐसे ब्रेक करेंगे, इंटू ये वाला साइन 2x एज इट इज रहेगा। अब जितने भी क्यूब वाले आएंगे उनको आपने ऐसे ही तोड़ना है, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x प्लस 1 को साइन स्क्वायर इंटू साइन में तोड़ा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में तोड़ा। अब आप ये मत कहिएगा सर आपने साइन स्क्वायर की 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं डाली, वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्यूब वाले जो ऑड वाले होंगे, ऑड वाले वो ऐसे टूटेंगे, जो इवन वाले होंगे वो वैसे टूटेंगे साइन स्क्वायर वाले एंटी से। अब आप क्या करिए, लेट करके cos 2x प्लस 1 को आप t ले लेना। जब cos 2x प्लस 1 को t लेंगे, अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का अगेन कराएंगे, केवल 2 आएगा, t का dt अपॉन dx होगा। देखो यहाँ पे चेन रूल पड़ा है, cos 2x प्लस 1 का
माइनस साइन 2x+1 होगा, 2x+1 का अगेन करेंगे 2 इंटू 1+0। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन -2 साइन 2x+1। ये हमारी dx की वैल्यू है। ये आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये आपका होगा साइन 2x+1 इंटू dx की वैल्यू डालेंगे dt अपॉन -2 साइन 2x+1। अब ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और dt लिखेंगे। अब इनका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ, -1/2 देखो 1 का t हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का t की क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा? जब t की वैल्यू डालेंगे -1/2 t की जगह पे cos 2x+1 और माइनस cos 2x+1 होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्यूब लग जाएगा अपॉन में 3 और प्लस c। दिस इज द आंसर। एक बार मैं ओके डन। क्वेश्चन 5 को देखो क्या कह रहा है। ये है साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब। बेटा कभी आपको साइन क्यूब और कॉस क्यूब मिल जाए, चाहे अकेला साइन क्यूब मिल जाए, चाहे अकेला कॉस क्यूब मिल जाए, चाहे दोनों एक साथ मिल जाए, तो वैसे ही तोड़ना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में तोड़ा था। कैसे तोड़ेंगे? चलिए साइन को ही तोड़ लीजिए। साइन क्यूब को तोड़ेंगे कैसे? साइन स्क्वायर इंटू साइन में, और कॉस क्यूब को हम एज इट इज रखेंगे। क्या किया मैंने? साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन में तोड़ा, किसी एक को तोड़ लो, आप कॉस को भी तोड़ सकते थे। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे इंटू साइन एक्स और इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx आएगा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में तोड़ा। अब आप लेट करिए, लेट करके कॉस एक्स को आप t ले लो, कॉस एक्स को t लो। अब आप करिए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स और t का आएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ये प्रोसेस तो आप सीख ही गए हो। cos x को हमने t लिया, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, dx की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन में आओ तो बेटा क्या करेंगे? देखो 1 माइनस कॉस की जगह पे t, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स और कॉस क्यूब की जगह पर t का क्यूब हो जाएगा इंटू dx की जगह पे dt अपॉन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? साइन से साइन कट करेंगे, माइनस को आप बाहर शिफ्ट करो, ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। यही काम ये करो ना, इस टी की क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, हटाओ एक स्टेप बच जाएगा हमारा। देखिएगा मैं क्या करूंगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इस टी की क्यूब की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो टी की क्यूब बनेगा, 2 टी स्क्वायर से कराएंगे टी की पावर 5 बनेगा। टी की पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 से और टी स्क्वायर से कराई। अब हमने क्या करना है? दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कराना है। माइनस साइन लगाओ, ये बनेगा टी की पावर 4 अपॉन 4, पावर से एक प्लस उसी से डिवाइड, और ये बनेगा टी की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस आ जाएगा c। हमने क्या करना है? टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो,
बेटा जब आप टी की क्यूब की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे टी की क्यूब आएगा, टी क्यूब की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से कराओगे टी की पावर 5 आएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये बन गया कॉस की पावर 4x अपॉन 4 और प्लस ये बन जाएगा कॉस की पावर 6x अपॉन 6 और प्लस c। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि पीछे ये आंसर साइन में आ रहा हो। अगर साइन में आ रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। हो सकता है कि एनसीईआरटी वालों ने सोचा हो आप कॉस को ब्रेक करो, तो कॉस को भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे मैंने साइन को ब्रेक किया, और साइन को भी ब्रेक कर सकते। आ रहा है तो ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, जैसे साइन क्यूब कॉस क्यूब है, तो जैसे मैंने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन में ब्रेक किया, तो आप कॉस क्यूब को भी कॉस स्क्वायर इंटू कॉस में ब्रेक कर सकते हो। फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में, फिर आप साइन को टी लेंगे, जैसा कि मैंने कॉस के साथ किया वैसा। समझ आया? तो बच्चों याद रखो, कभी किसी क्वेश्चन में अगर साइन क्यूब कॉस क्यूब की कंडीशन होती है तो हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। साइन क्यूब मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर साइन स्क्वायर को अगर कभी कॉस या साइन की पावर 5 होता है अनस बेटा, अगर कभी 5 पावर हो मतलब ऑड पावर 5, तब भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। साइन की पावर 5 हो कैसे ब्रेक करोगे? हम कॉस को भी कर सकते हैं, हमने कहा ना हम कॉस को कर सकते हैं, चाहे कॉस को कर लो। अरे दोबारा क्यों करना, सेम प्रोसेस है, आप घर पे करें ना होमवर्क में। जैसा ये है साइन एक्स, ये बोलो साइन एक्स साइन 2x, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और साइन 3x। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी है। क्या करेंगे, साइन एक्स को ऐसे रखेंगे, इसमें हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 3x को पहले लिखेंगे और साइन 2x को बाद में। कोशिश किया करिए कि जो बड़ा एंगल है उसको x लिया करिए और जो छोटा एंगल है उसको y लिया करिए। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी लिख के देता हूं, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई की आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो अभी साइन एक्स को ऐसे ही रखना है, 1/2 ब्रैकेट 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x, ये आपकी आइडेंटिटी पड़ गई। 2 साइन एक्स साइन वाई में कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं, पिछली बार मैं डायरेक्ट कर दिया था। ये बनेगा कॉस एक्स बनेगा और माइनस ये बनेगा कॉस 5x। अब बेटा इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराओ, 1/2 बाहर रहेगा, ये बनेगा साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस ये बनेगा कॉस 5x इंटू साइन एक्स, ये आपका बना। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। फिर मैं आपको बता दूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है, शायद आपको याद हो, ये साइन 2x की आइडेंटिटी है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, और एक आइडेंटिटी मैं और लिख रहा हूं 2 कॉस एक्स साइन बाई, 2 कॉस एक्स साइन बाई आइडेंटिटी होती है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अच्छे से सुन लो, 2 कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो अब बेटा मैं 1/2 बाहर ले रहा हूं, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहां बन जाएगा
साइन 2x, क्या बनेगा साइन 2x माइनस इधर ये वाली आंटी पड़ेगी साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, तो साइन x प्लस वाई यानी ये साइन 6x हो गया, साइन x माइनस वाई और अंदर का साइन भी चेंज होगा प्लस ये बन गया साइन 4x। बच्चों ये स्टेप समझ में आया नहीं आया? मैंने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। देखो 1/2 हमने कॉमन लिया, 2 साइन x cos x की जगह पे साइन 2x डाला, 2 cos 5x साइन x, ये क्या बनेगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, यानी दोनों को प्लस करके यहां लिख दिया, दोनों को माइनस करके यहां लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसीलिए अंदर का साइन चेंज करके प्लस लिख दिया, वैसे माइनस होता है आइडेंटिटी। अब आप लिखिए इंटीग्रेटिंग, अब आप यहां लिखिए इंटीग्रेटिंग। बेटा जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो सबके साथ में 1/4 बाहर रखो, सबके साथ में इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, यानी 2x का इंटीग्रेशन अलग, साइन 6x का इंटीग्रेशन अलग dx, और बेटा साइन 4x का इंटीग्रेशन अलग। 1/4 ब्रैकेट लीजिए, साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 माइनस साइन 6x का होगा माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 और प्लस साइन 4x का होगा माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 4x और अपॉन में 4 आएगा और प्लस c लगा दीजिए, चाहो तो इतना ही छोड़ दो और चाहो तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो करा ही देते मल्टीप्लाई यार, अरे बेटा करा दो। cos 2x अपॉन में 8 ये प्लस बन जाएगा, cos 6x अपॉन में 24 और माइनस cos 4x अपॉन में 16 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा इसमें कोई डाउट हो तो एक बार और पूछ लो। ये है साइन 4x और इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x, सेम काम करना है, दो एंगल मल्टीप्लाई में, सॉरी दो रेशियोज मल्टीप्लाई में है डिफरेंट एंगल्स में, मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है बेटा, 8 सॉरी 8 है, ये साइन 8x और इंटू साइन 4x। ये काम करो इंटीग्रेशन का साइन साथ में ले लो, दो ही टर्म है यार, तो ये आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और dx, क्या करो 1/2 को बाहर करो और 2 साइन x साइन y की आइडेंटिटी, मैं फिर आइडेंटिटी लिख रहा हूं आपको याद हो जाएगी। 2 साइन x साइन y की आइडेंटिटी होती है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, 2 साइन x साइन y cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा cos, ये बनेगा आपका cos x प्लस वाई यानी 8x, x माइनस वाई है बेटा यहाँ पे, देखिए cot 8x और माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x और बाहर dx, डन। तो ये आएगा आपका, अब अलग अलग इंटीग्रेशन करा लो आप, ये बनेगा 1/2 cos 4x माइनस cos 12x। अब बेटा इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ, यानी 1/2 cos 4x का होगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस cos 12x का होगा साइन
12x अपॉन में 12 प्लस सी, बात खत्म। चाहो तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो कभी साइन, दो कॉस, डिफरेंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें कहा है 1 माइनस कॉस एक्स, बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। देखो बेटा, हमने आपसे कई बार कहा है, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हो आप, चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर 1 के साथ कॉस माइनस में है तो कॉस 2x की साइन वाली, अगर 1 के साथ कॉस प्लस में है तो कॉस वाली। चलिए बता ही दीजिए आप कॉस 2x की आंटी, कॉस 2x की साइन वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x की कॉस वाली 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इतना याद रखना, अगर यहाँ 2x है तो x आएगा, अगर x होगा तो x बाई 2 आएगा। आइए यहाँ पे आते हैं, यानी 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर x था। 1 प्लस, अब ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। क्या हुआ है, यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटीज पड़ी हैं, साइन के टर्म में, cos के टर्म में। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अंदर का साइन चेंज हुआ, इधर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये dx। 1 से 1 काटो, 2 से 2 काटो, और ये 2 से 2 कट होगा, ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। बेटा हम आपको बता चुके हैं कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। अंडरस्टूड, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करो, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx अलग, 1 का dx अलग, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। 2 को ऊपर ले आएंगे, ये बनेगा tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, सेक स्क्वायर का tan। बच्चों एक बात बता तुमको, एक अच्छी बात तुमने सुना है, अच्छा चलिए देखो, हम लोग तुम्हें सीखते हैं हम लोग। देखो, आ स्टूडेंट लर्न्स अ क्वार्टर, a student learns a quarter from his teacher, a quarter from his intelligence, and a quarter from his fellow students, and rest he learns from the decay of time या course of time। समझ गए? खैर